आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और संतों, आपके समक्ष श्री विष्णुपुरी जी का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, भक्तमाल से लिया गया यह वृत्तांत भक्तमाल में पन्ना नंबर 407 पर उपलब्ध है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि श्री विष्णुपुरी जी का यह वृत्तांत क्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 5-6 मिनट के यह वृत्तांत के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, आपको स्वतः पता लग जाएगा कि श्री विष्णुपुरी जी का यह वृत्तांत कैसा वृत्तांत है। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। भगवत धर्म उतंग आन धर्म आन न देखा, पीतर पटतर विगत निकष ज्यों कुंदन रेखा। भगवत धर्म उतंग आन धर्म आन न देखा, पीतर पटतर विगत निकष ज्यों कुंदन रेखा। कृष्ण कृपा कहि बेल फलित सत्संग दिखायो, कोटि ग्रंथ को अर्थ तेरह बिरचन में गायो। कृष्ण कृपा कहि बेल फलित सत्संग दिखायो, कोटि ग्रंथ को अर्थ तेरह बिरचन में गायो। महासमुद्र भागवत तैं भक्ति रतन राजी रची। महासमुद्र भागवत तैं भक्ति रतन राजी रची। कल जीव जंजालिकार ने विष्णुपुरी बड़ निधि संची। कल जीव जंजालिकार ने विष्णुपुरी बढ़े निधि संची। श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को, कौन से खजाने को? भक्ति के खजाने को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना, अन्य अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती ही नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों को नहीं पाया। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य यानी कि करोड़ों ग्रंथों की भक्ति केवल 13 विरचनों यानी कि अध्यायों में गाया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली की रचना की। दोस्तों, अब भक्ति रत्नावली का प्रश्न आता है, वो बाद में देखेंगे। अब श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी तिरहुत के रहने वाले थे। बड़े ही प्रेमी भक्त थे और विद्वान भी थे। इनकी भक्ति रत्नावली का 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृष्णदास लौर्य के द्वारा बंगला में अनुवाद हुआ था, जिससे यह अनुमान होता है कि श्री विष्णु हरि 14वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान रहे होंगे। हिंदी विश्वकोश में लिखा है कि श्री विष्णु हरि का दूसरा नाम बैकुंठपुरी था और ये मदन गोपाल के शिष्य थे। इन्होंने भगवत भक्ति रत्नावली
भागवत मृत, हरि भक्ति, कल्पलता और वाक्य विवरण, ये 4 ग्रंथ लिखे हैं। दोस्तों, इन चारों ग्रंथों का नाम एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवत भक्ति रत्नावली, भागवतामृत, हरि भक्ति, कल्पलता और वाक्य विवरण, ये 4 ग्रंथ श्री विष्णुपुरी जी ने लिखे हैं। कहा जाता है कि नवद्वीप के महाप्रभु श्री चैतन्य और विष्णुपुरी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी को जा रहे थे, उस समय दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी जी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो या उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपा करके बताइए। तब श्री चैतन्य देव ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को यह कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली भेजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुंह से इस प्रकार के शब्दों को सुनकर उनके साथियों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आ गया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेश के अनुसार यह रत्नावली आपकी सेवा में भेजी है। ऐसा सुनकर महाप्रभु के साथियों को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ और उन्होंने महाप्रभु के आशय को ना समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान श्री नीलाचल नाथ के चरणों में रख दिया। दोस्तों, भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना को अपने इस कवित्त में, जो कि 4 लाइनों का है, कुछ इस प्रकार वर्णन किया। जगन्नाथ क्षेत्र माझ बैठे महाप्रभु जुवै, चहु और भक्त भूप भीड़ अति छाई है। जगन्नाथ क्षेत्र माझ बैठे महाप्रभु जुवै, चहु और भक्ति भूप भीड़ अति छाई है। बोले विष्णुपुरी पुरी काशी मध्य रहे जाते, जानियत मोक्ष चाहनी की मन आई है। बोले विष्णुपुरी पुरी काशी मध्य रहे जाते, जानियत मोक्ष चाहनी की मन आई है। लिखी प्रभु चिट्ठी आप मणिगण माला, एक दीजिए पठाए मोह लागती सुहाई है। लिखी प्रभु चिट्ठी आप मणिगण माला, एक दीजिए पठाए मोह लागती सुहाई है। जाने लई बात निधि भागवत रत्नदास, दई पठ आदि मुक्ति खोद के बहाई है। जान लई बात निधि भागवत रत्नदाम, रत्नदाम है। जान लई बात निधि भागवत रत्नदाम, दई पठ आदि मुक्ति खोद के बहाई है। इसी भक्तमाल के संबंध में कथा एक यह भी है कि संत विष्णुपुरी के एक दोस्त थे, एक मित्र थे, उनका नाम था माधवदास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरी से एक अनोखे ढंग की रत्नावली मांगी, जिसको धारण करने से सुख की प्राप्ति हो। अपने उन्हीं मित्र के अनुरोध से विष्णुपुरी ने कुछ चुने हुए रत्नों को संग्रहित करके
उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेज दिया, जहां उनके मित्र रहते थे। भक्त रत्नावली में भागवत में नवधा भक्ति विषयक कई सुंदर वाक्य संग्रहित किए गए हैं और उन्हें विषय के अनुसार 13 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग का विरचन यानी कि अध्याय रखा गया है। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते, उनके लिए यह ग्रंथ बड़े ही काम का है। अपने ग्रंथ के संबंध में वे स्वयं लिखते हैं कि मैं चाहे कितना भी अज्ञ एवं अल्प बुद्धि हूँ, मेरे इस प्रयास का भक्त लोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खी में कितनी बुद्धि है और क्या क्या गुण हैं, इस बात को कोई नहीं पूछता, किंतु उसके द्वारा संचित मधु का सभी बड़े चाव के साथ आस्वादन करते हैं। भक्त रत्नावली पर कई टीकाएं मिलती हैं। इसमें से पहली टीका श्री धर द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। इसका नाम है कांति माला। दूसरा टीका हिंदी गद्य में लिखा गया है। तीसरा टीका हिंदी के दोहे चौपाइयों में लिखे गए हैं। उसका नाम है भक्ति प्रकाशिका। इसके अतिरिक्त भक्त रत्नावली पर 2 टीकाएं गुजराती में भी मिलती हैं। भक्ति प्रकाश के अनुसार भक्त रत्नावली के विरचनों में निम्नलिखित विषयों का वर्णन हुआ है। पहले विरचन यानी कि अध्याय में भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ है। दूसरे में महापुरुषों के तथा उनके संग के प्रभाव का वर्णन है। तीसरे विरचन में तीसरे अध्याय में भक्ति के कई भेद बताए गए हैं और चौथे से लेकर 12वें अध्याय यानी कि विरचन तक नवधा भक्ति का अलग अलग वर्णन है, जो 13वें विरचन में शरण गति का वर्णन है। तो दोस्तों, श्री विष्णुपुरी जी के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। दोस्तों, इसके पश्चात श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संत गणों के बारे में यहाँ वृत्तांत आ रहे हैं, जो कि अगले वृत्तांतों में मैं आपके समक्ष इनको शामिल करूँगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत श्री विष्णुपुरी जी का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी दिया करिए। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव, जय बंसी वाले श्याम मुरारी, जय श्री राधे कृष्णा।